सोने ने एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना कह रहा है मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती, लोहार की दुकान के सामने से निकलना लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कुटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा, पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था, उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छाई देखो, जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छाई मिल जाएगी। दो माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही, वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी, दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की, बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया पर बैठी नहीं। कंडक्टर दोबारा आया, बैठो, तो कंडक्टर ने दूसरी से कहा बैठ जाओ, दिख रहा है तुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है। कंडक्टर ने फिर दूसरी से कहा तू बैठ जा, आंखों का इलाज करवा ले तेरे। नहीं बैठूंगी मैं, कोई इतनी उम्र क्यों। कुर्सी पूरी खाली बस की, दोनों नहीं बैठी, इतने में एक दूसरा आ गया, ये खड़ी की खड़ी बस की, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र कितनी। शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर ही। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते हैं ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे, अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इतनी तेज चिल्ला के कह रहे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है, कहना कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं देवादिदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, ए शिव मेरा श्राप है तू शमशान में निवास कर। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में
सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है, बंद होती है, पंखा चालू होता है, बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है तुम अपने घर में लगाते हो अपने कमरे का कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा। पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है,
आपके जीवन में तकलीफ है तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा।